नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात कर रहे हैं। जी। देवी उमा का हिमवान और मैना के घर जन्म लेना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है जो इस दिव्य घटना का वर्णन करता है और हमारा मकसद है इस कथा के जो अनोखे पहलू हैं और शायद कुछ गहरे अर्थ उनको समझना। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। निश्चय ही। और जैसा आपने कहा, ये महज एक कहानी नहीं है। ये देवी के अवतार लेने के पीछे का कारण और उनका जो एक बड़ा उद्देश्य है, उसे समझाने वाला एक महत्वपूर्ण आख्यान है। हाँ। इसमें मुख्य पात्र तो हिमवान, मैना और स्वयं देवी उमा हैं, जिन्हें स्रोत में शिवा भी कहा गया है। ओके। और विवरण ये कहता है कि जब हिमवान और मैना ने देवी जगदम्बा का ध्यान किया संतान के लिए, तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनका जन्म हुआ। अच्छा। मुझे इसमें जो सबसे असाधारण बात लगी वो थी देवी का पहले हिमवान के चित्त में प्रवेश करना। हाँ, ये वर्णन आता है। वर्णन कहता है कि इससे हिमवान का शरीर एकदम अपूर्व तेज से भर गया। फिर उन्होंने मैना में शिवा के अंश का मतलब आधान किया, अपने दिव्य तत्व को मैना में स्थापित किया। जी ये प्रक्रिया थोड़ी मतलब अपने आप में काफी गूढ़ लिखती है ना? बिल्कुल, ये देवी के अवतरण की अलौकिकता को ही दर्शाता है। और गर्भावस्था भी सामान्य नहीं थी। अच्छा। ऑडियो अंश में ये बताया गया है कि जब देवी मैना के गर्भ में थीं, तो ब्रह्मा, विष्णु, बाकी सब देवता, ऋषि मुनि वो आकर गर्भ में स्थित देवी की स्तुति किया करते थे। अरे वाह, हाँ, जरा सोचिए, जन्म से पहले ही उनकी दिव्यता की ऐसी पुष्टि। ये तो अद्भुत है। और फिर जन्म का क्षण। हाँ। वर्णन में समय भी बहुत विशिष्ट है। वसंत ऋतु, चैत्र मास की 9वीं तिथि। और मृगशिरा नक्षत्र। हाँ, मृगशिरा नक्षत्र जिसका ज्योतिष में भी महत्व है। और ठीक आधी रात का समय। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जन्म लेते ही वे एक साधारण शिशु की तरह नहीं, बल्कि अपने दिव्य श्याम वर्ण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुईं। ये तो सचमुच विस्मयकारी है। हाँ, और देखिए, इस दिव्य रूप में प्रकट होने का एक खास कारण भी बताया गया है। क्या कारण था? विवरण के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ ताकि मैना उन्हें पहचान सकें, उनके परमेश्वरी स्वरूप को जान सकें और उन्हें वो वरदान याद आ जाए। अच्छा, वो वरदान। हाँ, जो देवी ने पहले मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो ये एक तरह से पहचान की पुष्टि थी। अच्छा, तो ये सिर्फ दर्शन देना नहीं था, बल्कि एक तरह से स्मृति को जगाना भी था। बिल्कुल। पर क्या स्रोत ये बताता है कि हिमवान और मैना ने ये अलौकिक रूप देखकर मतलब सिर्फ विस्मय महसूस किया या शायद कुछ डर, संकोच? स्रोत मुख्य रूप से मैना की पहचान और वरदान याद दिलाने पर ही जोर देता है। लेकिन हाँ, ये कल्पना करना स्वाभाविक है कि इस तरह के अप्रत्याशित दिव्य दर्शन से विस्मय तो हुआ ही होगा, साथ में एक गहरा आदर भाव भी। भगवान शंभु यानी शिव की पत्नी बनने और सज्जनों का उद्धार करने, हाँ। इतनी स्पष्टता से जन्म के समय ही अपना पूरा उद्देश्य बता देना, क्या ये देवी की भावी लीलाओं के रहस्य को कुछ कम नहीं करता, या ये शायद भक्तों के विश्वास को और पक्का करने का तरीका है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मेरे विचार में शायद ये दिव्यता की स्वायत्तता और उनके संकल्प को दिखाता है, और उद्देश्य बताने के बाद ही, जैसा कि वर्णन में आता है, वे माता पिता के सामने ही खुशी से एक साधारण नवजात शिशु के रूप में बदल गई। हाँ। वो लीला वहीं से शुरू हो गई। तो इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ एक जन्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिव्य इच्छा शक्ति का मानवीय धरातल पर अवतरण है। पहले दिव्य रूप दिखाना, पहचान स्थापित करना, उद्देश्य बताना और फिर शिशु रूप धारण करना, इस क्रम में गहरा अर्थ छिपा है ना? हाँ। ये शायद दिखाता है कि मानवीय रूप लेने से पहले भी उनकी दिव्य चेतना और संकल्प पूरी तरह सक्रिय थे। आपने एकदम सही समझा। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि वे माया के प्रभाव में आने से पहले ही अपनी दिव्य पहचान और उद्देश्य स्थापित कर देती हैं। और अगर हम इसे और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये जन्म कथा देवी के भविष्य के सभी कार्यों की नींव रखती है। उनकी लीलाएं, भगवान शिव से विवाह, तारकासुर जैसे असुरों के संहार के लिए देवताओं की मदद करना। सही बात है। उनका मिशन तो जन्म के क्षण से ही तय था। वाकई ये घटना एक साधारण जन्म की सीमाओं से बहुत बहुत आगे है। निश्चित रूप से। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या? कि जन्म के समय की इन खास परिस्थितियों और देवी द्वारा खुद बताए गए इरादों को जानने के बाद उनके जीवन की आगे की घटनाओं और लीलाओं को देखने का हमारा नजरिया किस तरह बदल सकता है।
ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर मनन किया जा सकता है।